हेलो, हाय। आप सबको इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्षेत्रमिति के ऊपर आया हुआ सीडीएस का एक खूबसूरत सा सवाल। ये सवाल आया था ईयर 2024 में। तो इस पर हमको निकलना पड़ेगा, ये जो छायांकित भाग है इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, छायांकित भाग का एरिया। तो पहले तो आप सवाल समझ लो। सवाल आपका इस डिस्प्ले में शो कर रहा है। सवाल क्या बोला है, दो आइडेंटिकल रेक्टेंगल है ABCD और आपका है BEDF। तो ये जो दो रेक्टेंगल है, इस दो रेक्टेंगल आइडेंटिकल है, मतलब इसका लंबाई या चौड़ाई दोनों ही सेम है। और इसका जो ओवरलैपिंग पार्ट है तो उसका उस भाग का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं लंबाई रेक्टेंगल का, चौड़ाई AB बराबर कितना दिया हुआ है 1 cm, और जो लंबाई मतलब B से C तक वो क्या है, वो कितना है, वो है 2 सेंटीमीटर। तो देखो ABCD का हमने लिख दिया। अब देखो AB बराबर होगा आपका DF, AB बराबर होगा आपका DF, या फिर FD भी हम उसको लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं FD, और जो BC है वो बराबर होगा आपका FB, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल रेक्टेंगल है। ये था पूरा सवाल। तो अब इस सवाल का पोस्टमार्टम, सोल्यूशन का पोस्टमार्टम हम देख लेते हैं। तो देखो, हम नीचे वाला साइड जो आपका रेक्टेंगल का जो चौड़ाई होता है AB, उसको हम 1 लिख देते हैं, और ये वाला साइड हो जाएगा आपका X। हम मान लेते हैं ये वाला साइड X है। तो अब देखो यहाँ पर चारों जो राइट एंगल है, चारों समकोण है, वो चारों आइडेंटिकल है, मतलब इसका सारे भुजाएं बराबर है, सबका सारे भुजा बराबर है, सब चारों समकोण को। तो देखो इसका ये वाला 1 है इसका, तो उसका इसका भी वो वाला साइड क्या हो जाएगा 1, और इसका ये वाला X है तो ये वाला साइड इसका भी हो जाएगा आपका X। और जो बाकी पार्ट है, मतलब ये जो छायांकित भाग का जो पार्ट है वो उतना पार्ट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2 - x, क्योंकि पूरा 2 था। ये वाला पार्ट आपका 2 - x होगा। ठीक है। तो अब नीचे जो राइट एंगल है, तो उस राइट एंगल में समकोण में हम पाइथागोरस का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला याद है ना, लंब का स्क्वायर प्लस भूमि का स्क्वायर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब कितना है x, और भूमि है 1, और कर्ण है आपका 2 - x। कर्ण को हम हाइपोटेनियस भी कहते हैं इंग्लिश में। तो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर, मतलब 2 - x का होल स्क्वायर। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, करने से आएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू होगा आपका 2 - x का होल, इसको हम ब्रैकेट खोले तो आ जाएगा 4 - 4x प्लस x स्क्वायर। ठीक है। तो अब दोनों तरफ से x स्क्वायर कट जाएगा, तब क्या आएगा, देखो लेफ्ट साइड में तो सिर्फ 1 ही रहेगा, और इक्वल टू के बाद आएगा आपका यहाँ पर 4 - 4x जो रिमेनिंग पार्ट था। अब देखो यहाँ से x को अगर हम फ्री करें तो x बराबर कितना आता है, x बराबर आता है 3/4। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू निकल लिया। तो x मतलब ये वाला साइड, तो आपका x का वैल्यू यहाँ पर हम लिख देते हैं, x बराबर आया है 3/4। तो अब देखो, अब हमको जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, देख लो। उसको एरिया फाइंड आउट करने का हम शॉर्ट डायग्राम हम यहाँ पर लिख देंगे। तो पहले आपको बता देते हैं, आप समझ लो क्या कैसे निकलेंगे। तो पहले तो हम पूरा रेक्टेंगल का जो एरिया होगा ABCD रेक्टेंगल, उसका एरिया से हम माइनस कर देंगे दोनों आइडेंटिकल समकोण, जो दो आइडेंटिकल समकोण है उसका हम एरिया को माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों समकोण ही इक्वल एरिया का है, समान एरिया का है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा, हम छोटा सा हल्का सा डायग्राम बना देते हैं। तो पहले तो पूरा रेक्टेंगल हम यहाँ पर ड्रा कर देते हैं, पूरा रेक्टेंगल का चित्र है, माइनस यहाँ से आ जाएगा 2 ऑफ किसी एक रेक्टेंगल, किसी एक समकोण का हम एरिया वहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि दोनों रेक्टेंगल का ही आपका एरिया सेम है, एरिया बराबर है। ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर हम एक साइड का लेंथ वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। पहले हम जो रेक्टेंगल है, आयत क्षेत्र है, उसका वैल्यू, उसका हर एक साइड का वैल्यू पुट कर देते हैं। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर ब्रेथ
को हम पहले लिख लेते हैं। ब्रीथ मतलब यहाँ पर कितना है, ए बी बराबर 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। 1 इंटू यहाँ पर देखो लेंथ कितना है सी से बी तक, सी से बी तक क्या कितना था, बी सी बराबर था 2 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में ही गिवन था, दिया हुआ था। तो 1 इंटू 2 आ गया है आपका जो एरिया किसका, जो क्षेत्र आयत क्षेत्र का एरिया। अब देखो माइनस करेंगे हम 2 ऑफ जो समकोण है उसका, समकोण का एरिया। तो 2 हमने लिख दिया। अब देखो समकोण का साइड देख लो। देखो जो आयत क्षेत्र है उसका तो हम एरिया 1 इंटू 2 कर दिया। 1 था आपका भूमि और चौड़ाई और लंबाई था 2। अब इस पर जो राइट एंगल के साथ जो 2 था उसको हम यहाँ पर लिख दिया। 2 इंटू क्या आता है फॉर्मूला, हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इंटू बेस, बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो बेस क्या था, बेस था यहाँ पर 1 और परपेंडिकुलर क्या था, जो x हमने मान लिया था वो x का वैल्यू था आपका 3/4। ठीक है, 3/4 और दोनों राइट एंगल, दोनों समकोण ही इक्वल है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो 1 इंटू 2 क्या आएगा, 2 आएगा, माइनस यहाँ पर ये जो 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर में सिर्फ 1 इंटू 1 इंटू 3/4 है, तो यहाँ पर 3/4 आ जाएगा। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, 2 से इसको सब्ट्रैक्ट माइनस करें तो आता है आपका 5/4 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5/4 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। यही था वो जो शेडेड पार्ट था, शेडेड पार्ट का एरिया, छायांकित भाग का एरिया। इस सवाल में पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज़ का एक खूबसूरत सा एग्जांपल भी है। सवाल कैसे हम पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो एक बार देख लो, हम पूरा सोल्यूशन आपको बता देते हैं स्टेप बाय स्टेप, वहाँ से भी आप समझ लेना। और अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, देखो 2 आइडेंटिकल रेक्टेंगल है, एक है ABCD और एक है आपका BEDF। तो उसमें आपका AB बराबर दिया हुआ है आपका 1 cm और AB मतलब है आपका DEF और आपका BC बराबर, BC मतलब होता है AB, तो BC और AB का वैल्यू दिया हुआ है आपका 2 cm। तो छायांकित भाग का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो पूरा आपका आयत क्षेत्र है, पूरा आयत क्षेत्र, तो पूरा आयत क्षेत्र में से हम दोनों आइडेंटिकल, यहाँ पर 4 आइडेंटिकल रेक्टेंगल है तो दोनों आइडेंटिकल रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे, क्योंकि हम ABCD आयत क्षेत्र का ही एरिया हमने मान लिया है। ABCD आयत क्षेत्र में से दोनों आइडेंटिकल रेक्टेंगल का एरिया, सॉरी राइट एंगल का एरिया हम माइनस कर दिए। तो अब देखो x बराबर वाला साइड हमने x मान लिया और नीचे वाला साइड 1, तो ये वाला साइड x, तो यहाँ पर ये वाला साइड भी x हो जाएगा और पूरा था आपका 2 सेंटीमीटर, पूरा 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आता है कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 - x। ठीक है, तो अब नीचे वाला राइट एंगल में हमने क्या कि ये जो राइट एंगल है इसमें हम पाइथागोरस का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर आ गया है आपका x² + 1 स्क्वायर बराबर 2 - x स्क्वायर। यहाँ से x का वैल्यू आया है आपका 3/4, तो x का वैल्यू 3/4 आया है। तो अब हम एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकल लेते हैं। तो कैसे निकले, वो जो उस पर हम वैल्यू पुट कर दिया, पहले आयत क्षेत्र का एरिया माइनस कर दिया, 2 ऑफ दोनों राइट एंगल मतलब समकोण का एरिया हमने माइनस कर दिया। वहाँ से कितना निकल के आया है, कैलकुलेशन करके आया है 5/4। तो ये था इस सवाल का पूरा सोल्यूशन। उम्मीद है आपको इस सवाल का सोल्यूशन अच्छे लगे होंगे। तो आप लोग कैसे इस सेशन को एंजॉय किया आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।